हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मैच मैवरिक। और आज का मैच शुरू होगा थोड़ी देर में। टॉस के लिए दोनों ही कप्तान रेडी हैं। जैक्वार के कप्तान दिलशाद अंसारी साहब और एसएस के कप्तान नदीम साहब, और हमारे एम्पायर दोनों खिलाड़ी टॉस के लिए बिल्कुल रेडी हैं। कप्तान दिलशाद ने कॉल की है और कप्तान दिलशाद टॉस जीत चुके हैं। तो पहले क्या बता बहुत बढ़िया, कप्तान दिलशाद ने टॉस जीत लिया है। जैक्वार क्लब ने टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया है। दोनों ही एम्पायर ग्राउंड में मैच रेडी कराने के लिए तैयार हैं आते हुए। एसएस की पूरी टीम, एसएस क्लब फील्डिंग के लिए रेडी है। ग्राउंड में पहुंची हुई पूरी एसएस क्लब धनौरा। कप्तान नदीम सैफी, टीम के मैन बॉलर नाजिम, बड़े बड़े नाम है, वासिफ अली, इकरार, आदिल। और जैक्वार क्लब की ओपनिंग राहुल और शमशाद अंसारी, शमशाद लेफ्टी ग्राउंड में जाते हुए। ये 20-20 ओवरों का ये मैच खेला जाएगा, कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। राहुल शमशाद ओपनिंग के लिए जाते हुए। बहुत प्यारा ग्राउंड, पूरी ग्रीनरी नज़र आ रही है। बहुत प्यारा विकेट है। खड़ा मत करवाना धूप में। शमशाद, पहली ही बॉल, दिशाहीन बॉल, एम्पायर का इशारा, सीधी बाउंड्री लाइन के बाहर। एक्स्ट्रा के रूप में 5 रन मिलते हुए पहली बॉल पर। काफ़ी बाहर फेंक दी थी बॉल लाइक स्टंप के, विकेट कीपर कलेक्ट नहीं कर पाया और गेंद चली गई थी बाउंड्री लाइन के बाहर। बाइक के रूप में ये पहला पंजाब मिलता हुआ वाइड। एक और वाइड, एक और रन एक्स्ट्रा के रूप में मिलता हुआ जैक्वार क्रिकेट क्लब को। ज़ुएब, पहली 2 बॉलें डाली हैं, काफ़ी लाइक स्टंप के बाहर डाली हैं। ज़ुएब ने, स्पीड तो है ज़ुएब के बॉलिंग में, लेकिन लाइन तो ढूंढनी पड़ेगी उनको। फिर से काफ़ी दिशाहीन बॉल, एम्पायर ने अच्छी तरीके से फील्ड किया। एक और रन वाइड के रूप में मिलता हुआ। अब साइड चेंज की है राउंड द विकेट से ज़ुएब। शमशाद के लिए एक और बार बाई के रूप में, एक और वाइड, और फिर से 4 रन मिलते हुए बाई के रूप में। कीपर और थर्ड मैन दोनों ही ढंग से फील्ड नहीं कर पाए, गेंद चली गई सीधी बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन, अभी तक एक भी बॉल नहीं हुआ है और स्कोर बिना किसी बॉल के 12 रन पहुंच चुका है जैक्वार क्रिकेट क्लब का। अगर मैच को अच्छी तरीके से पूरा करना है तो ज़ुएब को लाइन और लाइन ढूंढनी पड़ेगी। थोड़ी सी फील्डिंग में तब्दीली। शॉर्ट लेग बाउंड्री को पीछे और कवर्स की तरफ से अंदर किया है। इस बार भी वाइड बॉल, काफ़ी दिशाहीन बॉल, काफ़ी ख़राब गेंदबाजी एसएस क्लब के शुरुआती ओवर में। अभी तक 4 से 5 बॉलें फेंक चुके हैं, लेकिन अभी तक एक भी बैट पे या ऑन द राइज बॉल नहीं आया है।
पहली बॉल जो राइट हुई है, शमशाद ने हल्के हाथों से खेल दिया। बैक टू द बॉलर ज़ोएब। थ्रो किया था, पहुंच चुके थे शमशाद क्रीज में, लेकिन अच्छी बैकअप वहाँ पर खड़े फील्डर का। एक रन दौड़कर पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। पहला रन जो बैट से काउंट किया जाएगा, शमशाद के बैट से आया वो। अभी तक जितने भी रन आए थे वाइट और हाई के रूप में। अब स्ट्राइक पर मौजूद है राहुल। देखना है राहुल को किस तरह से गेंदबाजी करते हैं। पहली बॉल बाउंसर की कोशिश और खेल दिया फाइन लेग बाउंड्री की तरफ। राहुल ने गेंद चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर। राहुल के बैट से निकलता हुआ ये पहला चौका। बाउंसर की कोशिश की थी ज़ोएब ने, लेकिन राहुल उतने ही प्यारे ढंग से उसको फाइन लेग की तरफ खेल दिया। अच्छा पुल शॉट। ज़ोएब एक बार फिर अपने बॉलिंग रन अप पर, फिर से शॉर्ट बॉल। वहाँ पर फील्डर मौजूद है नाजिम। अच्छी फील्डिंग नाजिम की। थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग, शमशाद ने मना किया। राहुल रन लेना चाहते थे, लेकिन उन्होंने स्ट्राइक हैंड पर शमशाद खड़े थे। उन्होंने जैसे ही देखा कि बॉल सीधी फील्डर नाजिम के हाथ में चली गई है, तो उन्होंने मना किया राहुल को। अच्छा कॉल। फिर से फील्डिंग में तब्दीली, फाइन लेग बाउंड्री की तरफ नाजिम को बाहर कर दिया है। एक और अच्छा शॉट कवर्स की तरफ, गेंद चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर। राहुल के बैट से ये दूसरा चौका। फील्डर अभी इस गेंद से पहले फील्डर अंदर लिया था, वहाँ पर फाइन लेग की तरफ उन्होंने बाहर किया था और ऑफ स्टंप से अंदर बुलाया था सर्कल में। पहला ओवर चलता हुआ। पावर प्ले में दो ही फील्डर बाहर रह सकते हैं, जैसे कि एक फाइन लेग की तरफ नाजिम खड़े हुए हैं और एक स्टेट पर आदिल। फिर से फ्लिक कर दिया है। अच्छा थ्रो वहाँ पर, एक रन लेने की, एक रन को दो में तब्दीली किया। फिर से बहुत अच्छी थ्रो, दोनों तरफ से, दोनों ही स्टंप पर बेहतरीन थ्रो। पहले थ्रो की आदिल ने विकेट पर सीधा जाकर लगी। उसके बाद जैसे ही बैकअप के लिए दूसरा रन लेकर दौड़ रहे थे शमशाद और राहुल, फिर से थ्रो कीपर हैंड पर, वो भी सीधी डायरेक्ट लगी। बहुत अच्छी फील्डिंग देखने को मिल रही है एसएस क्लब से, लेकिन बॉलिंग में शुरुआती ओवर में थोड़ा सा महंगा साबित हुआ है ओवर। और एक और स्लोवर की कोशिश थी, वो सीधा अंपायर का इशारा, नो बॉल। काफ़ी हाइट पे बॉल डाली थी। 25 रन हुए थे एक ओवर की समाप्ति पर। दूसरा ओवर फेंकने के लिए आए इमरान, जिन्होंने पहले ही गेंद पर नो बॉल डाली थी और चौका चला गया था। उसके बाद फ्रीड का पूरा फ़ायदा उठाते हुए राहुल, एक और अच्छा शॉट जो गेंद को भेज दिया है बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। अब इस छक्के की मदद से स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 36 रन। दूसरा ओवर प्रगति बढ़ जिसे करा रहे इमरान। स्ट्राइक पर मौजूद हैं शमशाद और राहुल। लगातार अच्छी क्रिकेट, अच्छे शॉट देखने को मिल रहे हैं शमशाद से और राहुल से। सॉरी, ज़ोएब थक चुके थे, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ मैं। तो उनकी जो 2 बॉलें थी वो इमरान ने फेंकी थी। एक बॉल बची थी, पहली बॉल उन्होंने नो बॉल हो गई थी। उसके बाद उन्होंने फिर से बॉल डाली है तो वो 6 रन। एक ओवर की समाप्ति पर स्कोर बढ़कर पहुंचा है 36 रन बिना किसी नुकसान के। आईपीएल चल रहा है इंडिया के अंदर और जिस तरह से बैटिंग देखने को मिलती है आईपीएल में, अब कई टीमें ऐसी हैं जो अभिषेक शर्मा आते हैं एसआरएच की तरफ से और ट्रेविस हेड, तो वो शुरुआती दौर में ही पावर प्ले में इतने रन बना देते हैं कि दूसरी टीम पे भारी पड़ जाता है। उसके बाद राजस्थान रॉयल की तरफ से आते हैं अब
वैभव सूर्यवंशी और जायसवाल। उसी अंदाज में राहुल और शमशाद भी जैक्वार के लिए कुछ क्रिकेट खेल रहे हैं। पहले ओवर में 36 रन, अनबिलीवेबल। ऐसा नहीं है कि 6 छक्के लगे हैं, वाइट और एक्स्ट्रा के मिलाकर टोटल, तब जाके एक और वाइट बॉल। अभी 1 ओवर हो चुका है मात्र और स्कोर पहुंच चुका है 37 रन जैक्वार क्रिकेट क्लब का। दूसरा ओवर लेकर आए हैं नाजिम। अच्छे बॉलर हैं नाजिम इस टीम के। अच्छा टप्पा, गुड लाइन पे बॉल पड़ने के बाद थोड़ा सा अंदर की तरफ आया। अपील की कीपर, बॉलर और फील्डर ने, लेकिन अंपायर पर कोई असर नहीं। नाजिम एक बार फिर अपने बॉलिंग रनअप पर, कवर्स की दिशा में खेला है। फील्डर है वहाँ पर आदिल, अच्छी फील्डिंग आदिल। उन्होंने अपनी टीम के लिए 3 रन बचाए। दौड़कर 1 रन पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट। अब स्ट्राइक पर है राहुल। देखना है नाजिम को किस तरह से खेलते हैं। और डिफेंसिंग अंदाज में खेला है, दौड़कर 1 रन पूरा किया। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट। दोनों ही विकेट के बीच में काफ़ी तेज़ी से दौड़ लगाते हैं राहुल और शमशाद। और अटैकिंग क्रिकेट के लिए जाने जाते हैं राहुल और शमशाद। कप्तान के भरोसे पर खरे उतरते हैं दोनों ही बल्लेबाज। फिर फ्लिक कर दिया है थर्ड मैन एरिया में, दौड़कर 1 रन पूरा किया। एक और अच्छी बॉल नाजिम की, ये भी पड़ने के बाद थोड़ा सा अंदर की तरफ आया। शमशाद समझ नहीं पाए, बल्ले का अंदरूनी किराना लेकर गेंद चली गई थर्ड मैन एरिया में। नाजिम एक बार फिर अपने बॉलिंग रन पर, इस बार राहुल के लिए। और बहुत ही अच्छा शॉट्स कवर की दिशा में, सिर्फ बैट और बॉल का अच्छा तालमेल, सिर्फ बैट को लगाया था, हल्का सा सहारा था सिर्फ, और गेंद चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर। ये है टाइमिंग, राहुल की क्लास। इस शॉट में क्लास लिखा हुआ था। फिर से अच्छा बॉल। राहुल कवर्स की दिशा में खेलना चाहते थे, बैट के ऊपर थोड़ा सा बॉल चढ़ा और सीधा वहां पर फील्डर खड़े थे। कप्तान, बहुत अच्छा कैच। राहुल को वापसी जाना होगा। इतना खराब बॉल था, थोड़ा सा रुक के आया था, बॉल फंस गया था। राहुल इस बॉल को किसी भी दिशा में मार सकते थे, लेकिन शॉट सिलेक्शन में थोड़ा सा चूक हुआ राहुल से। वापस जाना पड़ा राहुल को। ओवर की समाप्ति। अच्छी गेंदबाजी की है नाजिम ने, अच्छी वापसी कराई है अपने एसएस क्लब धनौरा की। पहला विकेट लिया उन्होंने। राहुल काफ़ी बड़ा प्लेयर है। 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 44 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। आउट होने वाले बल्लेबाज राहुल। अब अगला बॉल लेकर आए, अगला ओवर अश्वनी, और पहली ही बॉल को फुल टॉस, फ़ायदा नहीं उठा पाए शमशाद। स्लोवर यॉर्कर डालना चाह रहे थे, पूरी तरीके से डाल नहीं पाए यॉर्कर लाइन। बॉल चली गई फुल टॉस, लेकिन शमशाद कुछ खास फ़ायदा नहीं उठा पाए उस बॉल का। अश्वनी एक बार फिर खेल दिया है लेग स्टंप के जानिब, गेंद चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर। चौका शमशाद के बैट से निकलता हुआ ये पहला चौका, स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ। अश्वनी फिर से अच्छा शॉट है, वहाँ पर फील्डर मौजूद है और आशु को वापस होके जाना पड़ता। अगर थ्रो डायरेक्ट लग जाती तो थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। अच्छी फील्डिंग वहाँ पर खड़े फील्डर की, सीधा थ्रो किया उन्होंने विकेट कीपर की तरफ। आशु हाफ पिच में आ चुके थे। उसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने आपस में बात किया, फिर हल्के हाथों से
धकेल दिया, वहाँ पर भी फील्डर मौजूद है, रन लेने का कोई मौका नहीं। अच्छी बॉलिंग अश्विनी की। स्विंग करा रहे हैं अश्विन, उनकी गेंद नया बॉल है, पड़ने के बाद थोड़ा अंदर की तरफ आ रहा है। राइट हैंड ओवर द विकेट से बॉल लेकर चले अश्विनी। सीधी एक्शन है वहाँ पर, अच्छी फील्डिंग आदिल की, एक और अच्छा शॉट उन्होंने रोका। फिर से उन्होंने 4 रन बचाए अपनी टीम के लिए। फील्डिंग तो लगातार अच्छी देखने को मिल रही है एसएस की तरफ से, तारीफ करनी होगी फील्डिंग की। अब आए हैं अगले बल्लेबाज आशु। फिर से स्लोअर बॉल, आशु समझ नहीं पाए। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 3 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 49 रन। अपने कोटे का दूसरा और टीम की जानिब से चौथा ओवर लेकर आए नाजिम। ट्राई था वहाँ पर, गेंद चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर। शमशाद के बैट से ये दूसरा चौका निकलता हुआ अच्छा शॉट था। जैसे ही देखा चौथे 5वें विकेट पर बॉल आ रही है, कट कर दिया। वहाँ पर फील्डर मौजूद थे लेकिन तब तक गेंदबाज के पास पहुँचते गेंद चली गई बाउंड्री लाइन के लिए। नाजिम एक बार फिर अपनी बॉलिंग रन अप पर, राइट हैंड ओवर द विकेट्स। उतने ही प्यारे बॉल फेंकी है नाजिम ने, उतने ही प्यारे ढंग से डिफेंस किया है, काफ़ी सम्मान दिया है इस गन को। विकेट की लाइन की बॉल थी। फिर से अच्छा बॉल नाजिम का। शमशाद ने जैसे देखा थोड़ी सी बॉल अंदर की तरफ थी, इस बार आगे टब्बा दिया था नाजिम ने, उतने ही प्यारे तरीके से शमशाद ने उसको भेज दिया है बाउंड्री लाइन की तरफ। एक और चौका शमशाद के बैट से आता हुआ। काफ़ी यॉर्कर लाइन की बॉल। शमशाद अगर सीधे बैट से खेलते तो ये शायद बैट पे कनेक्ट हो सकता था, 4 रन भी जा सकते थे, लेकिन थोड़ा तिरछे बैट से कवर्स की दिशा में मारना चाहते थे शमशाद। अच्छी बॉलिंग देखने को मिली है नाजिम द्वारा। पहला विकेट भी नाजिम ने लिया था, राहुल का दूसरा विकेट गिरता हुआ शमशाद के रूप में। अगले बल्लेबाज आए हैं बाबू नासिर। फिर से अच्छा बॉल, वहाँ पर अच्छी फील्डिंग, रन लेने का कोई मौका नहीं। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 4 ओवर की समाप्ति पर 2 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर बढ़कर पहुंचा है 57 रन। 2 विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले बल्लेबाज राहुल और शमशाद। 1 डाउन आए आशु, उसके बाद बाबू। क्रीज पर दोनों ही खिलाड़ी मौजूद हैं। अब देखना है अगला ओवर। अगला ओवर फिर से अश्विनी लेकर चलेंगे। अपने कोटे का दूसरा और टीम का 5वां पावर प्ले का अभी भी बरकरार। पावर प्ले का भरपूर फ़ायदा उठाया जैकवार के बल्लेबाजों ने, हल्के हाथों से खेल दिया है। स्लोवर, बड़ा अच्छा स्लोवर है अश्विन का। फील्डर अगर थोड़ा सा ऊपर होता तो यकीनन ये भी आउट हो सकता था। दौड़कर 1 रन पूरा किया, 1 रन का और इजाफा जैकवार के खाते में। जी हाँ, मैं आपको बता रहा था कि पावर प्ले का फ़ायदा तो उठाया है, ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से। 4 ओवर 5 ओवर चल रहा है, रन 58 हो चुके हैं।
और एक और अच्छा बॉल, अंपायर का इशारा, 4 रन। बहुत ही महीन किनारा बैट का था, इनसाइड एज, और गेंद चली गई 4 रन के लिए। फैज़ान विकेट कीपर जब तक गेंद को पहुंचते गेंद जा चुकी थी बाउंड्री लाइन के बाहर। अश्विनी एक बार फिर अपने बॉलिंग में था, फिर कट कर दिया है बाबू ने। 1 रन और आशु। रन लेना चाहते थे बाबू, लेकिन मना किया आशु ने। फिर से कवर्स की दिशा में शॉट खेला गया। अच्छी बॉलिंग देखने को मिली है दोनों ही बॉलर, नाजिम और अश्विनी से। थोड़ा सा रनों पर अंकुश लगाया है दोनों ही बॉलर ने। नाजिम की जितनी तारीफ़ की जाए उतना ही कम है। जिस तरह से उन्होंने पहले ही ओवर में 36 रन चले गए थे, उसके बाद अच्छी वापसी की है नाजिम ने और अश्विनी ने। नाजिम ने दोनों ही बल्लेबाजों को आउट करके वापस पवेलियन भेजा। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। पैंसठ रन हो चुके हैं 5 ओवर की समाप्ति के बाद 2 विकेट के नुकसान पर। तो जो वापसी की है इसके एसएस के बॉलरों ने, उनकी तारीफ़ करनी होगी, क्योंकि पहले ओवर में 36 रन खर्च कर बिना किसी नुकसान के। उसके बाद नाजिम और अश्विनी ने थोड़ा सा रनों पे अंकुश लगाया है, क्योंकि दूसरे ओवर में भी काफ़ी रन खर्च हुए थे, लेकिन 1 विकेट भी मिला था राहुल के रूप में। तीसरा ओवर अच्छा रहा, उसके बाद चौथे ओवर में फिर से विकेट मिला शमशाद के रूप में। प्रेशर बनाया है अश्विनी ने भी। अगर उनको विकेट नहीं मिला है तो प्रेशर उन्होंने बना के रखा है। अच्छा बॉल, पावर प्ले का लास्ट ओवर फेंकने के लिए आए सुहेल उर्फ सलमान के नाम से हैं। नाम है इनका रियल सुहेल। अच्छा बॉल पड़ने के बाद काफ़ी नीचे रहा बॉल। अच्छे तरीके से विकेट कीपिंग भी देखने को मिली है फैज़ान की। अच्छा ही गुड रनिंग बिटवीन द विकेट के बीच में काफ़ी अच्छी दौड़। अब स्ट्राइक पर बाबू, और फिर से बाबू उठाकर मारना चाहते हैं। बैल और बॉल का कोई संपर्क नहीं है, बाकी का काम पूरा किया विकेट कीपर फैज़ान ने। बॉल सलमान उर्फ सुहेल का उठ नहीं रहा है, पड़ने के बाद थोड़ा सा डीप हो जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, गेंद चलती चली जा रही है। बाबू को रन बनाने होंगे अपनी टीम के लिए, क्योंकि कप्तान ने काफ़ी भरोसा आजमाया है। भरोसा है बाबू के ऊपर कि वो रन बना सकते हैं। ऊपर की तरफ उनको भेजा है कप्तान दिलशाद ने। अटपटे अंदाज में बैटिंग करते हुए थोड़ा सा रन बनाने की कोशिश कर रहे हैं बाबू। अभी तक कोई गेंद मिडिल नहीं हुआ है। अंपायर का इशारा वाइड बॉल, काफ़ी थोड़ा दिशाहीन बॉल था।
फिर से एक और अच्छा बॉल। छः ओवर की समाप्ति पर स्कोर 68 रन, मात्र 3 रन खर्च किए हैं अपने इस ओवर में। सुहेल उर्फ सलमान ने अच्छी गेंदबाजी, 68 रन 68, 2 विकेट के नुकसान पर। बाबू लगातार कोशिश कर रहे थे, बड़ा शॉट खेलना चाह रहे थे इस ओवर में, लेकिन बॉल सटीक लेंथ और लाइन तो उन्होंने अपने टब्बा पकड़ के रखा, एक ही जगह गुड लाइन पर बॉल कराते रहे। टेस्ट मैच बॉल। अब स्ट्राइक पर है आशु, जो फर्स्ट ओवर में डालने के लिए आए थे, बीच में उनको हटाना पड़ा था, थोड़ा सा कुछ इंजरी थी, नया बॉल था, शायद कंट्रोल नहीं कर पाए। अच्छा बॉल इस बार ज़ोएब का। आशु ने बैक टू द बॉल और खेला था वहाँ पर, गुड ट्राई, क्योंकि ऐसे कैच फंस जाते हैं, लिए नहीं जाते, तो ये अगर चिपक जाती उनके हाथ में तो ये बहुत अच्छा कैच होता इस मैच का, शायद सबसे अच्छा कैच। ज़ोएब एक बार फिर, इस बार भी पटकी हुई बॉल, अच्छा बॉल। ज़ोएब नया बॉल से काफ़ी रन खर्च किए थे उन्होंने, लगातार उन्होंने 6-7 वाइटें डाली थी और 1-2 बाइक के चौके भी चले गए थे, जिसके बाद कप्तान ने उनको हटा दिया था। थोड़ा सा बॉल पुराना हुआ है, पावर प्ले के बाद उनको यूज़ किया है कप्तान नदीम सिफी ने। ज़ोएब 2 गेंदें बहुत अच्छी तरीके से डाली हैं, इस बार स्ट्रेट की जानिब खेल दिया है, वहाँ पर फील्डर जब तक गेंद को पहुँच पाते आदिल, गेंद चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर। आशु के बैट से निकलता हुआ ये पहला चौका। ज़ोएब इस बार पटकी हुई बॉल, आशु ने खेल दिया है स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ, वहाँ पर फील्डर मौजूद थे, नाजिम, उनके हाथ से गेंद टकराई, काफ़ी तेज शॉट था, स्लो कर दिया था बॉल को। बाबू हैं, बाबू ने भी स्ट्रेट की जानिब खेला है, वहाँ पर मौजूद हैं आदिल, अच्छी फील्डिंग वहाँ पर आदिल द्वारा। फिर से बैक टू द बॉलर खेला है आशु, अच्छी थ्रो वहाँ पर ज़ोएब की, गुड रनिंग बिटवीन द विकेट। हल्का सा हम्बल हुआ था गेंद को देखा जैसे ही बल्लेबाजों ने, बाबू ने और आशु ने दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 7 ओवर समाप्त हो चुके हैं। क्या फट गई, क्या फट गया आशु भाई, क्या फट गया? पिछला ओवर मात्र 3 रन खर्च किए थे सुहेल और सलमान ने। इससे अच्छा बॉल पड़ने के बाद बाहर की तरफ निकला, बाकी का काम पूरा किया विकेट कीपर फैजान ने। जिस तरह से पावर प्ले में शुरुआती ओवर में जो रन खर्च किए थे असस ने, उतनी अच्छी वापसी की है लास्ट के 3 ओवर में। पहले ओवर के बाद शायद 36 रन का स्कोर था जी जगुआर क्लब का, तो कहेंगे बहुत अच्छी वापसी की है यहाँ पर एसएस क्लब ने। नहीं, जितनी तारीफ हम करें नाजिम की, बॉलिंग बहुत अच्छी की है, 2 विकेट निकाले हैं, तो उतनी ही तारीफ कॉकअप अगर हम देखा जाए तो अश्वनी की भी करनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने रन खर्च नहीं किए, प्रेशर बनाया था दोनों ही बल्लेबाजों पे। और जिस तरीके से नाजिम ने शमशाद को बोल्ड मारा था, उससे पहले एक आउट स्विंग, उसके बाद में अंदर आती हुई गेंद पर बोल्ड किया था। बाबू लगातार बैट घुमा रहे हैं, बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं हो रहा है उनके, थोड़ा सा उनको डिफेंडिंग अंदाज में 1-2 बॉल प्लेस करें, समझे बॉल को कहाँ जा रहा है, कहाँ टिब्बा है। तो बाबू की जो शैली है ना, वो थोड़ी हार्ड हिटर वाली शैली है, तो हर बॉल को बाबू तो इस हिसाब से खेलते हैं कि बस ग्राउंड के बाहर ही फेंक जाए। बाबू के जोन में नहीं आ रहा है, बाबू के बैट से कोई बॉल कनेक्ट नहीं हो रहा है, थोड़ा सा समझ कर खेलना होगा। बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं बाबू, इनके बैट पर
मिडिल होना शुरू हुई जहाँ पे गेंद, वाइड बॉल और अच्छी विकेट कीपिंग फैज़ान, बहुत अच्छी विकेट कीपर है एसएस की तरफ से। थोड़ा सा हमारे की है आज एसएस क्लब ने। हाँ, हमारे फ्रेम में नहीं आ पा रहे विकेट कीपर, वरना बहुत अच्छी विकेट कीपिंग कर रहे हैं। अभी 6वां ओवर है और कम से कम 15 से 20 रन उन्होंने फील्डिंग से ही अपने बचा लिए हैं। 6 नहीं है, ये 8वां ओवर चल रहा है कौकब। 8 ओवर है और मतलब 8 ओवर तक 15-20 रन उन्होंने सिर्फ अपनी हाँ, अच्छी फील्डिंग से उन्होंने, यकीनन ये तो तारीफ़ करनी होगी एसएस की टीम के जो फील्डर हैं, आदिल है, नाजिम है, कप्तान हैं, खुद वासिब हैं, इन्होंने अच्छी फील्डिंग देखने को मिली है वहाँ पर। इन बहुत फिर से वही बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं, बहुत ही बैट कहाँ बॉल कहाँ, जोर से मारने की कोशिश कर रहे हैं बाबू। थोड़ा सा बात करना होगा दोनों ही बल्लेबाजों को। इसी के 7 ओवर की समाप्ति। हाँ, स्कोर पहुंचा है 77 रन, यानी कि मात्र 2 रन दिए हैं इस ओवर में भी सलमान उर्फ सुहेल ने। अगला ओवर लेकर आए ज़ुएब, अच्छा शॉट कवर की दिशा में आशू के बैट से निकलता हुआ एक और चौका। ऐसी ही कुछ बैटिंग कर दिखानी होगी सारे बल्लेबाजों को। शुरुआती दौर में 2 विकेट गिर चुके, इसके बाद आए आशू, थोड़ी सी समझदारी भरी क्रिकेट खेल रहे हैं। जो गेंद उनको ख़राब मिलती है उसको बाउंड्री लाइन के पार भेज देते हैं, बाकी सिंगल और डबल। दूसरे स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पर हैं बाबू, थोड़ा ज़ोर से मारने की कोशिश कर रहे हैं, उसी वजह से उनका बैट और बॉल का कोई तालमेल नहीं हो पा रहा है। ज़ुएब फिर से अच्छा शॉट है, वहाँ पर कट कर दिया है फील्डर नाजिम। जब तक गेंद को फील्ड कर पाते दोनों ही बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया। 1 रन का और इजाफा जगपार के खाते में। अब स्ट्राइक पर फिर से बाबू आए हैं, देखना है ज़ुएब को किस तरीके से खेलते हैं। सुहेल तो लगातार बीट गेंदे, डॉट गेंदे करा कर चले गए उनको आगे। इस बार थोड़ा सा आगे था बॉल, वही जो मैं बात कर रहा हूँ, विकेट की बॉल आ रही है तो बल्ले पर आ रही है बाबू का, और थोड़ी सी गेंद अगर बाहर है तो बाबू संपर्क कर ही नहीं पा रहे हैं गेंद से। जी बिल्कुल कौकब, ये सही है, क्योंकि जो भी लंबी गेंद आती है तो वो उनके बैट पर मिडिल होती है। या अच्छा शॉट आशू के बैट से निकलता हुआ, फिर से गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन, एक और शॉट, अच्छा शॉट है, खूबसूरत शॉट है, बैक फुट पर पंच किया आशू ने यहाँ पर। एक तरफ बाबू जो पूरी जान से जान लगाकर मार रहे हैं, दूसरी तरफ आशू जो सिर्फ बॉल को सहला रहे हैं। जी हाँ, ये सिर्फ टाइमिंग का ही खेल है, सिर्फ बैट और बॉल को मिला देते हैं और गेंद चली जाती है बाउंड्री लाइन की तरफ। और आशू का बैटिंग स्टाइल ऐसा बिल्कुल एफर्टलेस, जैसे बिल्कुल तैयार ही नहीं है, स्मूथ एकदम के अभी उठ करके आए हैं, नींद में ही खेल रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत ही प्यार से क्लीन तरीके से बैटिंग करते हैं। उनका अगर वो सिंगल भी लेते हैं ना तो ऐसा लगता है कि गेंद को हल्का सा टहला दिया है, लेकिन शॉट प्रॉपर उनकी टाइमिंग होती है। फिर से अच्छा शॉट, वहाँ पर फील्डर मौजूद हैं। इस बार ध्यान से फैजान भाई, यार बहुत करीबी थी। अब ओवर द विकेट से आए हैं, बैक टू द बॉलर, एक बार फिर से ज़ुएब, अच्छी ट्राई थी। फिर से एक बार पहले भी पिछले ओवर में भी हुआ था, आशू का वो शॉट था, उनके हाथ पर लगकर गिर गई थी बॉल। इस बार बाबू का वो शॉट था। ये कैच मैं कहूँ कौकब, अगर देखा जाए तो ये कैच लिए नहीं जाते क्योंकि चिपक जाते हैं, ये कैच खुद ही हो जाते हैं। क्योंकि फास्ट बॉलर हैं, फॉलो थ्रू में उन्हें इतना टाइम ही नहीं मिलता, खुद को संभालते हैं, इतने में बॉल आ जाए रिएक्शन का टाइम ही नहीं मिल पाता है। जी बिल्कुल, उनको रिएक्शन का टाइम नहीं मिला है बिल्कुल। उन्होंने हाथ ऊपर किया, गेंद ज़्यादा कर सीधे उनके हाथ पर टकराई है, लेकिन उन्होंने 4 रन जरूर सेव किए हैं अपनी। अब
तरफ नए बॉलर आए हैं आदिल, स्ट्राइक पर हैं बाबू, सॉरी आशु। आदिल कुछ कुणाल पांड्या के स्टाइल में बॉल डालते हैं, कभी कभी काफ़ी तेज़ बॉल डाल देते हैं, मगर बाबू बहुत खुश होंगे अब स्पिनर को देखकर। हाँ बिल्कुल, बाबू मनी मन मुस्कुरा रहे हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। इस बॉलर जो पिछली कुछ गेंदें उन्होंने डॉट किए हैं, इस ओवर में फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे, वो उसको भरपाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। पहली ही गेंद पर उठा दिया है, वहाँ पर फील्डर मौजूद है वासिफ, और अच्छा कैच। एक और विकेट गिरता हुआ जकवार का। आउट होने वाले बल्लेबाज बाबू। काफ़ी निराशाजनक बैटिंग देखने को मिली आज बाबू द्वारा। स्ट्रगल क्या है आज बाबू ने पिच पर, फाइनली बाबू का स्ट्रगल खत्म हुआ यहाँ पर। आदिल पहली बॉल पर विकेट ले गया। अब आए हैं बल्लेबाज हसीन, और अच्छे तरीके से प्लेसमेंट, एक रन और पूरा किया। देखते हैं यहाँ से ना आशु किस तरीके से पारी को चलाते हैं, क्योंकि अकेले अब सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर बैट्समैन बचे हैं शायद जैगुआर क्लब के लिए। ये अभी ऑलराउंडर के रूप में है, बच गए, अगर कलेक्ट कर लेते आदिल तो क्लियर आउट थे ये। जी हाँ, उनके हाथ में नहीं आई है। यही बात कप्तान समझा रहे हैं शारिफ को, कप्तान बाहर एक से रन के खड़े लिए हो- आप अपना विकेट नहीं दे सकते। और आउट हो गए हैं यहाँ पर हसीन। एक और विकेट गिरता हुआ हसीन के रूप में। ये आउट। अगले बल्लेबाज आए हैं कप्तान दिलशाद स्वयं, और हल्के हाथों से अच्छा डिफेंसिंग अंदाज में खेला है कप्तान दिलशाद ने। इसी के वो 7 ओवर की समाप्ति, 10 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 10 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 91, 4 विकेट के नुकसान पर। आउट होने वाले बल्लेबाज शमशाद लेफ्टी, जो कि 15 बॉल खेलकर 16 रन बनाए, 3 चौके लगाए, 106 की स्ट्राइक रेट से उन्होंने बैटिंग की। उसके बाद आउट हुए राहुल सिंह, जिन्होंने 9 गेंदों में 25 रन बनाए, 4 चौके 1 छक्के की मदद से 277 के स्ट्राइक रेट से। शारिब उर्फ आशु अभी भी क्रीज पर मौजूद हैं। बाबू, जिन्होंने 16 गेंदें खेली, मात्र 9 रन बनाए उन्होंने। उसके बाद आए हसीन, 1 रन बनाकर वो भी वापस चले गए। अब अगला ओवर बॉल लेकर आए हैं और मुबशिर। कप्तान दिलशाद आशु के लिए खेल दिया है। आशु ने बैक टू द बॉलर, कैच चली गई सीधा सेमर रखे के बाहर। एक और चौका आशु के बैट से निकलता हुआ। एक समझदारी भरी क्रिकेट देखने को मिल रही है आशु की तरफ से। मुबशिर राइट हैंड ओवर द विकेट, फिर से फुल टॉस बॉल, फिर से लग स्टंप पे, और अच्छी फील्डिंग वहां पर। जबरदस्त चौका। नाजिम भाई की बहुत तगड़ी फील्डिंग। अच्छा, 4 रन भी बचाए और मात्र 1 रन भी नहीं लेने दिया उन्होंने। सिंगल के लिए भी कोशिश कर रहे थे कप्तान दिलशाद और आशु, लेकिन इतनी अच्छी सटीक और क्विक थ्रो नाजिम द्वारा। मुबशिर एक बार फिर से फुल टॉस बॉल, और इस बार एम्पायर का इशारा, वाइड बॉल, और गेंद चली गई थर्ड मैन एरिया में बाउंड्री लाइन के लिए। 4 रन। एक और चौका बाइक के रूप में मिलता हुआ जैगुआर क्रिकेट क्लब को। अब स्कोर पहुंच चुका है 100 रन, पूरे 100 हो चुके हैं। सारे लूज बॉलर है ये। छोटे यार लड़के। इस बार फिर से फुल टॉस बॉल डाली थी
मुबशिर ने, और इस बार आशु ने खेल दिया है स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ 6 रन के लिए। अब राउंड द विकेट्स आए हैं। मुबशिर इस बार टब्बा दिया पहली बॉल को, वरना लगातार उन्होंने 3 बॉल फुल टॉस डाली थी जो कि फ़ायदा नहीं उठा पाए थे। लास्ट गेंद पर सिर्फ छक्का लगाया था आशु ने, उससे पहले 2 बॉल फुल टॉस जो उनसे मिस हुई थी। एक में अच्छी फील्डिंग भी थी। मुबशिर एक बार फिर, इस बार भी फुल टॉस बॉल, और कीपर भी रोक नहीं पाए, गेंद चली गई सीधी सीमा रेखा के बाहर। एक और चौका बाई का और वाइट का, एक 5 रन और मिलते हुए। मुबशिर फिर से दिशा इन बॉल, एक और एक्स्ट्रा के रूप में रन मिलता हुआ। मुबशिर फिर से, इस बार यॉर्कर लाइन बॉल थी, दौड़कर 1 रन पूरा किया कप्तान दिलशाद और आशु ने। अब स्ट्राइक पर हैं कप्तान दिलशाद। और इस बार पैड की जगह शायद पैर पर बॉल लगी है उनके। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। मुबशिर का काफ़ी महंगा ओवर, 22 रन खर्च किए इस ओवर में उन्होंने। अगला ओवर लेकर आए हैं आदिल। पिछले ओवर में उन्होंने बेहतरीन बॉलिंग की थी, 2 विकेट लिए थे। आदिल आशु के लिए अंपायर ने नकार दिया इस अपील को। बैट के यहाँ अंदरूनी किराना लगा था। जडेजा के स्टाइल में बॉल डालते हैं, बहुत जल्दी ओवर करा कर चले जाते हैं आदिल। इस बार भी समझ नहीं पाया आशु, बैट से संपर्क था थोड़ी सी। अगर ये कैच होता तो बहुत अच्छा कैच पकड़ा जाता फैज़ान द्वारा। इस बार स्टेट की तारीफ खेला है, वहाँ पर फील्डर मौजूद हैं, दौड़कर 1 रन पूरा करेंगे दोनों ही बल्लेबाज। अच्छी फील्डिंग वहाँ पर नाजिम की। फिर से अच्छा बॉल आदिल ने। जैसे कि मैंने बताया था, जडेजा स्टाइल में बॉल डालते हैं वो, पता ही नहीं चलता कब अपना ओवर पूरा करके चले जाते हैं आदिल। पहला ओवर भी उन्होंने बहुत अच्छा कराया था, इस ओवर में मात्र 1 रन दिया है उन्होंने। अच्छी वापसी देखने को मिली है एसएस के बॉलर द्वारा। अब अगला ओवर लेकर आ रहे हैं सुहेल और सलमान। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, काफ़ी तेज दौड़े हैं विकेट के बीच में दोनों ही बल्लेबाज। आउट होने से बचे दिलशाद कप्तान। और बहुत प्यारे तरीके से खेला है कप्तान दिलशाद ने। गेंद चली गई पांड लेग बाउंड्री की तरफ, दिलशाद के बैट से निकलता हुआ है पहला चौका। अच्छे ढंग से खरीदा है, वो खेला है, सॉरी बॉल को खेला है उन्होंने। लेग स्टंप के बाहर थी, उन्होंने हल्के हाथ से अपने कलाइयों से गेंद को धकेल दिया। बहुत अच्छे तरीके से खेला कप्तान दिलशाद ने। उठाकर मारना चाहते थे कप्तान दिलशाद, बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं। गेंद चली गई सीधी विकेट कीपर फैज़ान के हाथों में। रन लेने का कोई मौका नहीं, स्कोर अभी भी रुका हुआ। इस बार
फुल टॉस बॉल थी, अंपायर का इशारा, वाइट नहीं है सॉरी, बाई के रूप में 4 रन। आज एसएस के बॉलरों ने एक्स्ट्रा रन काफ़ी दिए हैं। पहले ज़ोएब ने काफ़ी रन खर्च किए थे बाई, उसके बाद मुबशिर ने बाई के रूप में रन दिए थे, और सुहेल ने पिछले 2 ओवर काफ़ी अच्छे कराए थे, उन्होंने मात्र 5 रन दिए थे। इस बार बाई के रूप में रन दिया उन्होंने, चौका। फिर कप्तान दिलशाद ने हल्का हाथों से खेला है, वहाँ पर फील्डर मौजूद हैं, रन लेना चाहते थे कप्तान दिलशाद, लेकिन आशु ने मना किया, नॉन स्ट्राइक एंड पर खड़े। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, एक और ओवर पूरा होता हुआ। अगले बॉलर आए हैं आदिल। 13 ओवर की समाप्ति पर स्कोर पहुंचा है 123 रन 4 विकेट के नुकसान पर। आशु ने लेग स्टंप पे खेला है, वहाँ पर फील्डर मौजूद हैं, 1 रन तोड़कर पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। काफ़ी अच्छी बॉलिंग की है आदिल ने। फिर से कप्तान दिलशाद ऑफ स्टंप पर कट करना चाहते थे, बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं हुआ। आदिल इस बार स्ट्रेट पर खेला है, वहाँ पर सुहेल खड़े हैं और गेंद चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर, दिलशाद के बैट से निकलता हुआ। ये दूसरा चौका। और यॉर्कर लाइन की बॉल थी, थोड़ा सा डिप हुई गेंद नीचे, फुल टॉस बनाना चाहते थे कप्तान दिलशाद, बोल्ड होकर वापस जा रहे हैं। नेक्स्ट बैट्समैन आए हैं मिसबाह। और अच्छे तरीके से डिफेंस किया गेंद को मिसबाह ने, बहुत अच्छी बॉलिंग की है आदिल ने आज। अंपायर का इशारा, वाइट बॉल, एक और रन एक्स्ट्रा के रूप में मिलता हुआ। को बोलो अंदर से लेग से भी घुस सकती है अंदर बॉल। 14 ओवर की समाप्ति पर स्कोर हुआ है 130 रन। अब बॉल लेकर आए हैं कप्तान नदीम। स्ट्राइक पर मौजूद है मिसबाह। इस ओवर को बड़ा करने की कोशिश होगी दोनों ही बल्लेबाजों की। नाजिम के हाथ में चली गई थी सीधी बॉल, मिसफील्डिंग हुई, वहाँ पर कैच ड्रॉप हुआ। आपने देखा होगा पिछले 2 दिन में आईपीएल में भी काफ़ी कैच ड्रॉप हुए हैं। विराट कोहली को जिम्मेदार मिला था, उन्होंने 80 रन की पारी खेली। इस बार फ्लिक किया है, आशु ने गेंद को भेज दिया है स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ। वहाँ पर फील्डर मौजूद हैं, 1 रन। एक को 2 में तब्दील किया आशु और मिसबाह ने। केएल राहुल का ड्रॉप हुआ था कैच, उन्होंने भी 152 रन की पारी खेली थी। मिसबाह को भी आज कुछ इस तरह से खेलना पड़ा। आशु का अच्छा शॉट है, वहाँ पर फील्डर मौजूद है, लेकिन सिर्फ दर्शक बन के रह जाएंगे। गेंद चली गई सीधी से मरा के बाद, छक्का। आशु के बैट से निकलता हुआ ये दूसरा 6। इस ओवर को जैसा कि मैंने बोला था थोड़ा बड़ा करने की कोशिश करेंगे आशु और मिसबाह। ये भी कट किया है, वहाँ पर फील्डर सिर्फ दर्शक बन के रह गए। गेंद चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर। एक और चौका।
आशु के बैट से। शारिब और आशु समझ नहीं पाए इस गेंद को, शायद सोच रहे थे वाइट बॉल होगा, लेकिन ऑन द राइज बॉल। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। स्कोर पहुंचा है 143 रन, 143। अब अगला ओवर लेकर आएंगे नाजिम। नाजिम स्पाइक पर है मिसबा और लेग स्टंप पर खेल दिया। वहाँ पर फील्डर मौजूद है। अच्छी फील्डिंग। एसएस की तरफ से काफ़ी अच्छी फील्डिंग हुई है। अगर एक दो शॉट्स ऐसे गए हैं जो कैच ड्रॉप हुए हैं, बाकी अच्छी फील्डिंग की है, रन बचाए हैं उन्होंने। और आशु अच्छे ढंग से खेला उन्होंने, एक हैंड संभाल कर रखा है आशु ने। थोड़ी सी मिसफील्डिंग हुई थी वहाँ पर मुबशिर से, लेकिन एक ही रन से संतुष्ट होने बल्लेबाज। रन है आशु, या तो यार अच्छा शॉट था मिसबा का। कवर्स की दिशा में कप्तान नदीम सैफी खड़े हैं। अच्छी फील्डिंग वहाँ पर, दौड़कर एक रन पूरा किया आशु और मिसबा ने। अब साइड पर मौजूद है आशु। बहुत अच्छी बॉलिंग की है नाजिम ने, और इस बार भी फ्लिक कर दिया है। वहाँ पर फील्डर मौजूद है, देखने गेंद को रोक पाते हैं नहीं। अच्छी फील्डिंग और सटीक थ्रो। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। एक और ओवर कंप्लीट होता हुआ। अच्छा शॉट है, फील्डर मौजूद है वहाँ पर सुहेल। पचास रन पूरे आशु के। अच्छा शॉट था वहाँ पर, लेकिन गेंद चली गई थी काफ़ी ऊपर हवा में। फील्डर गेंद के नीचे पहुँच चुके थे, थोड़ा सा मिस जज। एक आसान सा कैच ड्रॉप हुआ। इस बार स्ट्रेट की तरफ खेला है, फील्डर मौजूद है वहाँ पे नाजिम। अच्छा बॉल ज़ुएब का। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। स्कोर 152। अच्छा शॉट है, गेंद को भेज दिया है बाउंड्री लाइन की तरफ। लेकिन वहाँ पर उतनी ही अच्छी फील्डिंग। 6 रन, जो कि बाउंड्री लाइन की तरफ गेंद जा रही थी। अच्छे तरीके से फील्ड किया, गेंद को अंदर धकेल दिया। एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाजों को।
यही होता है जब सिंगल अगर कहीं पे मिल रहा है उसको आप नहीं लेंगे तो थोड़ा सा बॉलर हावी हो जाता है। उसके बाद 2 डॉट बॉल हो गई है मिसबा से, थोड़ा सा प्रेशर में है, उनको शॉट लेना पड़ेगा, बैट पे लेनी पड़ेगी गेंद। अच्छी गेंदबाजी नाजिम की। इस बार वाइड बॉल, जाने दिया बॉल को। ये खेल इधर को। ये अच्छा शॉट मिसबा से। खेल कट खेल बस सारे नीचे नीचे। नाजिम एक बार, इस बार राउंडा से, फिर से वही शॉट खेलना चाहते हैं जो बैट और बॉल पे कोई संपर्क नहीं। गेंद चली गई फैजान विकेट कीपर के हाथों में। पंच करना चाहते हैं वो, लेग स्टंप की तरफ भी खेल सकते थे शॉट को। माइंड में ये बना ले ऑफ पे ही खेलना, बस ऑफ पे ही मारेगा बॉल तो शॉट। फिर से वहीं पर ये रन हो सकते हैं। काफी देर में उनके पास गेंद पहुंच रही है, तब तक गेंद दौड़कर पूरा क्यों नहीं कर रहे। मिडिल पे चलो चलो। ये अच्छा शॉट है आशु का, बैक टू द बॉल और खेला है, गेंद चली गई सीधे से मरे के बाहर। कंधे पे रख ले बल्लाब। ये बहुत अच्छा शॉट, एक और चौका। एक ही बैट रुकना नहीं चाहिए, अब घुमा दे। अच्छा शॉट था आशु का, फाइन लेग बाउंड्री की तरफ खेल दिया था शॉट। फिर से पटकी हुई बॉल, वहां पर फील्डर मौजूद है, पता नहीं क्यों रन। तुम लोग अच्छी फील्डिंग वहां पर, एक ही रन से संतुष्ट दोनों बल्लेबाजों। अबे ये रन नहीं। बहुत बढ़िया। बैक टू द बॉलर खेला है मिसबा ने भी वहां पर फील्डर। पहला रन, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाजों को। यार टप्पे की बॉल को उनको बहाने। ये अच्छा शॉट है वहां पर, भागो 2 रन और गेंद चली गई सीधी सी मरे के बाद 4 रन। कहना पड़ेगा तुम भागी। अब लास्ट ओवर लेके आए अश्विनी। वाइड बॉल, अबे घूम जाए कर ये बॉल लेके। एक रन। नाजिम ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई है। शॉट है सारे भी, अच्छा शॉट है, गेंद चली गई सारे 6 रन के लिए। मिजबाना घूम रहा बॉल लेके। एक और अच्छा शॉट। आशु काफी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, 73 रन पे खेल रहे हैं 47 बॉलों में 155 की स्ट्राइक रेट से। जो लेग पाएगी। मिसबा 17 गेंदों में मात्र 10 रन बनाकर खेल रहे हैं। इस बार भी स्ट्रेट की तरफ खेल दिया है, वहां पर नाजिम है। एक और चौका। रनर बॉल भी नहीं खेल पाए आज मिसबा। 17 गेंदों में 10 रन बनाकर खेल रहे हैं और आशु उतनी ही प्यारी बैटिंग देखने को मिली आज आशु के बैट से। 48 गेंदों में 77 रन, 9 चौके 3 छक्के लगाकर बैटिंग कर रहे हैं 160 की स्ट्राइक रेट से। दूसरी तरफ इस बार भी वाइड बॉल, 1 रन और मिलता हुआ स्कोर बढ़कर पहुंचा है 185 रन। 20वां ओवर प्रगति पर जिसे करा रहे हैं अश्विनी। बहुत बढ़िया। सॉरी अश्विनी नहीं, इनका आयुष नाम है, मुझसे मिस्टेक हुई है फर्स्ट ओवर से इनके। आयुष राज एक बार फिर अपने बॉलिंग रनअप पर। चलो एक बार भी बैट से अच्छा शॉट है आशु का, एक और बाउंड्री। इस बार भी वहां पर फील्डर आशु थे, आउट होकर वापस जाना पड़ेगा। अच्छी बैटिंग देखने को मिली है शारिम से, बहुत अच्छी बैटिंग की है। 81 रन बनाकर वापस जा रहे हैं वो।
अब अगले बल्लेबाज आए हैं कॉकअप। स्कोर है 189। शॉट है अच्छा यार लड़के, शॉट और क्या पहली बात गेंद है? को भेज दिया है। ये अंपायर का इशारा, 6 रन। पहली गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया है।